दोस्तों दोस्तों क्या स्टूडेंट हो, पीएससी वाले भी देख सकते हैं, काम की चीजें। स्टैंड अप दलित लीडर, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारे समाज में अनटचेबिलिटी थी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, है, आगे का पता नहीं, ठीक है ना, ज्यादा डीपली नहीं जा सकते हम इसमें। तो स्टैंड अप दलित लीडर क्या था कि भैया जो प्रॉब्लम थी, तो जो दलित लीडर थे या हरिजन कह लीजिए, उनकी डिमांड थी, उनके जो लीडर थे उस समय अम्बेडकर, इनके रिप्रेजेंटेटिव थे मतलब, तो इनने क्या बोला था कि भैया हमारे लिए रिजर्व कर दीजिए सीट, ठीक है ना, स्कूल कॉलेजों में सीट रिजर्व कर दीजिए, हमारे लिए फिक्स कर दीजिए कि इसमें सिर्फ दलित लोग ही, मतलब हरिजन लोग ही आ सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे लिए सेपरेट चुनाव की व्यवस्था करवा दीजिए, इलेक्टोरेट मतलब चुनाव की व्यवस्था करवा दीजिए कि भैया हमारे लिए सेपरेट, मतलब हमें सिर्फ दलित लोग ही वोट कर सकते हो, दलित लोग के वोट से ही हम वहां पर रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। मुद्दा सुनिए, मुद्दा क्या था, हम चुने जाएंगे, हमारे लिए सिर्फ वोट कौन करेंगे, दलित हरिजन, मुद्दा ये था, ठीक है। और इन्होंने उस समय दलित हटाकर क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930, ठीक है ना, कि मतलब डिप्रेस क्लास मतलब इनको दबाया गया है, एक ऐसा समूह। तो हुआ ये कि जब सेकंड आरटीसी हुई, आरटीसी बोले तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो जब हुई तो ब्रिटिश मतलब अम्बेडकर जी ने क्या किया, अम्बेडकर जी महान है, संविधान बनाया, ठीक है, रेस्पेक्ट देना जरूरी है, देना भी चाहिए, ठीक है। तो ब्रिटिश एक्सेप्ट डिमांड, काहे की ब्रिटिश ने एक्सेप्ट डिमांड कर ली। देखिए ब्रिटिश ऐसे तो कोई बात मानते नहीं थे, अम्बेडकर जी ने बोला, क्या बोला कि भैया मतलब हमारे लिए सीट रिजर्व करवाओ स्कूल कॉलेजों में, और मतलब हमारे जो चुनाव होंगे, जो हमारे लीडर चुने जाएंगे वो सिर्फ दलित के वोट से चुने जाएंगे। ब्रिटिश खुश हो गए, लग गया फॉर्मूला, काय का फॉर्मूला लग गया, आजा आजा डिवाइड एंड रूल, वोट डाला सर, बोले इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, बोले ठीक है जैसा अम्बेडकर जी आप बोलो। गांधी जी आदम आज सटक ली, बोले मर जाऊंगा, ये मांग तो मानूंगा ही नहीं, फास्ट एंड डेथ, जब तक नहीं मरूंगा तब तक फास्ट बैठूंगा, अगर ये मांग मान ली तो ये तो मानूंगा ही नहीं। गांधी जी ने बिल्कुल सही अपोज किया, स्ट्रांगली अपोज, चाहे कुछ भी हो जाए मर जाऊंगा, लेकिन ये बात क्यों, क्यों भाई, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कहा लीड करो, गांधी जी का कहना था, लेकिन क्यों, इस तरीके से भारत दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक दलित भारत, हरिजन भारत, और एक दूसरा भारत जिसमें दूसरे समुदाय के लोग थे, और इससे जो हमारी जो फाइट है, फ्रीडम फाइट है, लड़ाई है इंडिपेंडेंट की, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगी। तो बोले ये चीज तो मैं मानने से रहा, हाँ मेरे मरने के बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है तो कर सकते हो, लेकिन मेरे जीते जी तो ये मैं कभी संभव होने नहीं दूंगा। और जब गांधी जी का इतना स्ट्रॉन्ग अपोज था तो फिर सबको झुकना पड़ता था, लेकिन उसमें समझौता हुआ फिर, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। पूना पैक्ट ध्यान रखिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एमपीपीएससी एंड यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट, व्हाट इज द पूना पैक्ट, सितंबर 1932 में हुआ था। अब इसमें हुआ क्या था कि पहली चीज तो क्या कर दिया गया कि इनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई, ठीक है ना, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, तो इसमें इनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई कि भैया मतलब ऐसा है कि ये सीट आपके लिए रिजर्व है और आप ही इस पर इलेक्शन लड़ सकते हो। वैसे वो सिस्टम अभी भी चला आ रहा है, आपको पता है, एससी एसटी ओबीसी मतलब कुछ रिजर्वेशन टाइप है कि भाई यहाँ से सिर्फ एससी का कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, यहाँ से एसटी का, यहाँ से ओबीसी का, यहाँ का जनरल का, तो ये सब चला आ रहा है, लेकिन ये उस समय की बात थी। शायद अब कुछ चेंज होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, और होना भी चाहिए, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एवरीथिंग विल बी चेंज, सो दिस विल बी चेंज, ठीक है। बट हुआ क्या कि पूना पैक्ट में इनको रिजर्वेशन दे दिया गया, सीट दे दी गई कि हाँ भाई आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन एक मुद्दा है कि वोट तो सब लोग करेंगे, मतलब विद द हेल्प ऑफ जनरल इलेक्शन। इनने बोला था हमें सेपरेट इलेक्शन पॉलिसी अपनानी है, जिसमें सिर्फ कौन, दलित या हरिजन लोग ही मतलब वोट कर पाए, बाकी लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है। सेपरेट गवर्नमेंट, समझ में आ रहा है ना, सेपरेट गवर्नमेंट, तो ये था अम्बेडकर जी का प्रावधान, लेकिन गांधी जी ने स्ट्रांगली अपोज किया, नहीं माना, ठीक है ना। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी दैट द स्टैंड ऑफ द दलित लीडर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व्हिच आर रिप्रेजेंटिंग द दलित, द डिमांड द रिजर्वेशन, ठीक है ना, इन्होंने रिजर्वेशन की डिमांड रखी, और इन्होंने दलित की जगह क्या बनाया, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया 1930 में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी विद द ब्रिटिशर एंड द डिमांड दैट क्या क्या भैया हाँ ये कर दो, रिजर्वेशन कर दो,
ब्रिटिश चलो कर दिया रिजर्वेशन, तुम जियो तुम्हारी जिंदगी। गांधी जी बोले ऐसा नहीं चलेगा, मांग हम नहीं मान सकते। तो फिर क्या हुआ कि ठीक है सीट रिजर्व कर दी, लेकिन वोट सभी देंगे। पहले क्या मांग थी, मैंने बोला था सीट रिजर्व भी कर दो या वोट उन्हीं के द्वारा चूज किए जाएंगे, ठीक है ना, मतलब सिर्फ दलित लोग ही दलित को वोट कर पाएंगे। तो एक अलग प्रावधान था जो देश को बांटने का काम करता था। क्लियर है? जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, खुश रहो रे।